जोहार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाबाराव मडावी की नन्हा कविता माँ की मातृत्व संवेदना इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करने से पहले नन्हा इस कविता को सुनते हैं। नन्हा खेतों की गलियों में, फसलों की खुशहालियों में, मेरा नन्हा सो गया। खेत से घास निकालते निकालते आंचल पसीने से भीग गया। मेहनत करते करते शरीर मेरा थक गया। बच्चे की देखभाल करते करते जान मेरी तरस गई। पति को समझाते समझाते संसार मैंने रचा अपना। चटनी भाकर खाते खाते मैंने अपने पति के साथ राघू मैना का खेल खेला। दूध से प्यासे बच्चों को अपने गले लगाया। उनकी भूख की तड़प और मेरे दिल की तड़प को देखते ही मैंने पसीने की कमाई की रोटी नन्हे के मुख में डाली। खेतों की गलियों में, फसलों की खुशहालियों में, मेरा नन्हा सो गया। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम बाबाराव मडावी की नन्हा इस कविता की मातृत्व संवेदना को समझते हैं। बाबाराव मडावी की कविताओं में आदिवासी जीवन, श्रम, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। उनकी रचनाओं में विशेष रूप से मातृत्व की भावना अत्यंत मार्मिक और यथार्थ रूप में उभरकर सामने आती है। नन्हा कविता इसी संवेदना का सशक्त उदाहरण है, जिसमें एक श्रमिक माँ के जीवन संघर्ष, त्याग और ममता का चित्रण किया गया है। इस कविता में कवि ने ग्रामीण और श्रमशील जीवन की पृष्ठभूमि में माँ के द्वंद्व को दिखाया है। एक ओर खेतों में कठिन परिश्रम और दूसरी ओर अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम। माँ की थकान, उसका पसीना, उसकी चिंता और उसके भीतर उमड़ता वात्सल्य, ये सभी तत्व कविता को संवेदनात्मक ऊंचाई प्रदान करते हैं। मडावी की दृष्टि केवल भावुकता तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सामाजिक यथार्थ को भी उजागर करते हैं। इस प्रकार नन्हा कविता मातृत्व की संवेदना के साथ साथ श्रमिक जीवन की कठोर सच्चाइयों को भी सामने लाती है। नन्हा कविता में बाबाराव मडावी ने एक श्रमिक माँ के जीवन के माध्यम से मातृत्व संवेदना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। कविता की शुरुआत खेतों के वातावरण से होती है, जहाँ फसलों की हरियाली के बीच माँ का नन्हा बच्चा सो जाता है। ये दृश्य एक ओर प्रकृति की शांति को दर्शाता है, तो दूसरी ओर माँ के श्रमपूर्ण जीवन का संकेत देता है। माँ खेत में घास निकालते निकालते पसीने से भीग जाती है और उसका शरीर थक जाता है। यहाँ श्रम की कठोरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन इस थकान के बावजूद माँ अपने बच्चे की देखभाल करती रहती है। यही मातृत्व का सबसे बड़ा गुण है, त्याग और समर्पण। कविता में आगे माँ की पारिवारिक जिम्मेदारियां सामने आती हैं। वह अपने पति को समझाते हुए जीवन की कठिनाइयों के बीच अपना संसार रचती है। यहाँ संसार रचना का अर्थ है सीमित साधनों में भी परिवार को संभालना और उसे बनाए रखना। चटनी भाकर जैसे साधारण भोजन के माध्यम से कवि ने गरीबी और अभाव को चित्रित किया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी दिखाया है कि इन परिस्थितियों में भी प्रेम और संतोष मौजूद है। कविता का सबसे भावुक पक्ष तब उभरता है जब माँ अपने भूखे बच्चों को गले लगाती है। उनकी भूख को देखकर उसका हृदय व्याकुल हो उठता है। वह अपनी मेहनत की कमाई से प्राप्त रोटी उन्हें खिलाती है। यहाँ रोटी केवल भोजन नहीं, बल्कि माँ के पसीने, उसके त्याग और उसके प्रेम का प्रतीक बन जाती है। अंत में मेरा नन्हा सो गया पंक्ति पुनः आती है, जो मातृत्व की उस शांति को दर्शाती है जो सारे संघर्षों के बीच भी माँ को अपने बच्चे के पास मिलती है। बाबाराव मडावी की कविता नन्हा मातृत्व संवेदना का अत्यंत सशक्त और यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। ये कविता दर्शाती है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए किस प्रकार हर कठिनाई का सामना करती है और अपने सुख दुख को त्याग कर उनके भविष्य को संवारने का प्रयास करती है। मडावी ने इस कविता के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि मातृत्व केवल भावनात्मक संबंध नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, त्याग और संघर्ष का नाम है। विशेष रूप से श्रमिक और ग्रामीण स्त्रियों के जीवन में यह संवेदना और भी गहरी होती है, क्योंकि उन्हें एक साथ कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। आज के समय में भी ये कविता अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमें उन अनदेखे श्रमिक वर्ग की ओर ध्यान दिलाती है, जिनकी मेहनत और ममता समाज की नींव को मजबूत बनाती है।
तो दोस्तों, आपको ये कविता और उसकी आलोचना कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।